बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुजुर्ग राजा रहते थे। वह बहुत अच्छे से अपना राजपाट संभालते थे। एक दिन की बात है, एक प्रजा ने उस राजा को एक पंछियों का जोड़ा ला करके दिया। वह बहुत सुनहरी दिखती थी। उसे देखने में मानो उनके तरह और दूसरे कोई पक्षी भी नहीं हो। राजा को बहुत अच्छा लगा। उसने उसे देखभाल करने के लिए एक अच्छे आदमी को चुना और उसे दे करके भेज दिया। उसे कहा कि इस पक्षी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसे बहुत बड़ा करो और फिर इसे छोड़ देंगे। वह आदमी ले जा कर के बढ़िया से पाल पोस करने लगा। राजा को इसकी खबर होती थी। राजा बहुत खुश थे कि मैंने उस पंछियों को पाल रखवाया है। वह बहुत सुनहरा दिखता था। एक दिन राजा बोले, सेना नायक, आज मेरा मन विचलित हो रहा है। हमें उस पंछियों का जोड़ा देखने का मन कर रहा है। तुम ऐसा करो, जल्द तैयारी करो। हम उस पंछियों का जोड़ा को देखना चाहते हैं। वह दोनों कौन सी पंछी था जो इतना सुंदर और स्वभाव था? मैं उस आदमी के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सेनापति बोले, जी महाराज, हम अभी सारथी से बात करते हैं और उसे कहते हैं कि अभी वह अति शीघ्र अपना घोड़ा लेकर के आए। हमारे महाराज जी उस व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं जिसके पास उन्होंने बहुत दिनों पहले 2 पंछियों का जोड़ा पालने के लिए आदेश किए थे। अति शीघ्र लाएं। तभी राजा कहते हैं, नहीं नहीं सेनापति, हमें अभी इस वक्त घोड़े की आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही चल करके जाएंगे और उस पंछियों को आज़ाद करेंगे। देखेंगे कि वह कितने बड़े हुए, आज़ाद करने लायक हुए भी या नहीं। इसीलिए किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। हम अतिशीघ्र चलते हैं, तुम भी चलो। और यह कह करके सेनापति और राजा चल देते हैं उस आदमी से मिलने जिसे उसने पंछियों का जोड़ा दिया था। दोनों चल के जाते हैं राजा के आदेश के अनुसार। घोड़े का और ना ही रथ का जरूरत पड़ा। इधर वह आदमी इस पंछियों का जोड़ा को बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रहा था। वह पंछियों का जोड़ा कुछ और नहीं, दोनों एक बाज के बच्चे थे। अब वह बड़े हो चुके थे और वह राजा के निगरानी में देख रेख हो रहा था। राजा उन्हें पंछियों को देखभाल करने के लिए कुछ रकम भी दिया करते। किसान भी बहुत अच्छा था। राजा किसान का घर जा रहे थे, तभी उसे किसान भी रास्ते में मिल जाता है। वह किसान से कहता है, मुझे उस पक्षी को दिखाओ। किसान राजा को अपने साथ में ले आते हैं और पक्षी दिखाते हैं। वह आदमी कहता है, महाराज, यह वही पंछियों का जोड़ा है जिसको आपने हमें पालने के लिए कह रखा है। यह पंछी बाज है। इसमें से एक उड़ता भी है बहुत ऊंचाई तक और दूसरा वापस आ जाकर के बैठ जाता है। इसके कारण पहला पक्षी भी वापस ही आ जाता है। तभी राजा कहते हैं, अभी तुम इन दोनों पंछियों को उड़ाओ। हम देखना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा पंछी बहुत दूर तक उड़ान भरता है और कौन सा पंछी वापस आ जाने के कारण पहला पंछी भी वापस आता है। राजा का आदेश पाकर किसान ने तुरंत इशारा किया उड़ने का। बाज उड़ पड़ा दोनों। कुछ ही क्षणों में
एक बाज ने तो बहुत ऊंचा उड़ान भरा, परंतु दूसरा बाज धीरे धीरे वापस आने लगा। उसी को देख करके पहला बाज भी वापस ही आ करके यही डाली पर बैठ जाता है। राजा उस आदमी से पूछते हैं, क्या इन बाज का यही हाल है? इन लोगों को तो ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन यह वापस ही आकर के बैठ जाता है। ऐसा ही रहता है क्या? वह आदमी कहता है, जी महाराज, एक बाज तो बहुत ऊंचाई उड़ान भर लेता है और जब इधर आता है तो आसमान से दूसरी बाज इसी डाल पे बैठा देख वह भी आ जाता है। यह सुनने के बाद राजा और मंत्री अपने राज्य में लौट जाते हैं और वह किस आदमी वहीं रहता है। राजा अपना महल आने के बाद फिर सेनापति से कहते हैं, सेनापति, तुम सारे राज्य में खबर करवा दो कि वह जो दोनों पंछियों का जोड़े को उड़ा सके उसे मैं इनाम में कुछ सोने के मुहरे देंगे। सेनापति भी पूरे राज्य में खबर कर देते हैं और उस पक्षियों का जोड़ा को उड़ाने के लिए बहुत से एक विद्वान आते हैं और वह कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों का कोशिश असफल हो जाता है। परंतु एक बार एक किसान ने उस डाली को काट दिया जिस डाली पर दोनों बाज आकर के बैठा करते थे और वह चला गया। ठीक उसी दिन से बाज भी ऊपर उड़ने लगा और कभी भी वापस नहीं आने लगा। यह सुन करके राजा ने उस किसान को बुलाने का आदेश किया। तुमने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिससे दोनों बाज ऊंचाई में उड़ने लगे हैं? हमें जरा बताओ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं कर पाए और उसको तुमने तुरंत ही कर दिखाया। गरीब किसान ने कहा, महाराज, मैंने कुछ और नहीं किया, बल्कि उस डाली को काट दिया जिस पर वह दोनों बाज बैठा करते थे, और मैंने कोई भी चमत्कार नहीं किया। राजा ने उसे बहुत सारे सोने के मुहरे दिए और उसे भेज दिए। तो दोस्तों, हम लोग भी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही हैं और कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो हमें ऊंची उड़ान उड़ने के लिए भी भुला देते हैं। हमें भी ऊंची उड़ान उड़ना चाहिए और दूसरों को देख करके वापस नहीं अपने काम पर आना चाहिए। धन्यवाद।